देखिए, गाँव वाले कह रहे हैं कि पुलिस बल वहाँ पर ज़्यादा मौजूद नहीं है, वो सुरक्षा की माँग कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं होने की वजह से गाँव वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और साथ ही आप यह देखिए कि ये जो गाँव वाले जो हैं, ये इसलिए भड़क जाते हैं क्योंकि इनका कहना है कि टीएमसी वाले इन्हें परेशान करते हैं। जैसे ही चुनाव हो जाएगा, अगर ये किसी और पार्टी के लिए वोट अगर करते हैं या फिर कोई और पार्टी के नेता या फिर कार्यकर्ता से जुड़े होते हैं, किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, तो इनसे पैसे वसूले जाते हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि 20,000 से 30,000 इस तरह की डिमांड की जाती है इनसे। हुँ, इस तरह का ही इसी तरह की बात वहाँ के गाँव वाले कह रहे हैं और देखिए कि ये हिंसा सिर्फ़ मतलब दक्षिण 24 परगना तक नहीं है। हुँ। आप देखिए कि बारासात में भी जाएँगे तो बारासात में भी जगह-जगह हिंसा की खबरें आ रही हैं और साथ ही अगर आप बारासात से निकल कर अगर आप दमदम देखें, दमदम में भी दमदम लोकसभा से भी बार-बार हिंसा की थोड़ी बहुत झड़प की खबरें आ रही है। हुँ, आरोप बीजेपी लगा रही है कि जो बीजेपी के एजेंट हैं, उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है और साथ ही अगर आप डायमंड हार्बर अगर जाते हैं, जहाँ पर सीपीएम ये टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि उनके जो एजेंट हैं, उसे बूथ में बैठने नहीं दिया जा रहा है और साथ ही जो फेक एजेंट के बैठने की भी खबर सामने आ रही है। फेक एजेंट दौड़कर भाग जाता है, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है कि फेक एजेंट को जब पकड़ने जाया जाता है, जब पता चलता है कि ये फेक एजेंट है, तो वो दौड़कर भाग जाता है। तो देखिए कि पश्चिम बंगाल में 9 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होना है, लेकिन जगह-जगह लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। हुँ। अगर देखिए बार-बार टीएमसी कहती है कि हम पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएँगे, लेकिन वहीं जब टीएमसी पर लगातार आरोप लगता है, तो सीधा-सीधा सवाल यही होता है कि आप मतलब बार-बार आप पर ही आरोप लग रहे हैं, फिर इस तरह की हिंसा क्यों? आखिर जब जनता आपके समर्थन में ही है, फिर इस तरह से जनता को क्यों परेशानी हो रही है? वहीं आप देखिए अगर वोटिंग की बात करें तो सुबह से ही लगातार लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं, मतदान तक आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बस हमें जो दक्षिण 24 परगना से ही जो तस्वीरें देखने को मिली, लोगों ने वोट का बहिष्कार करते हुए जी। ईवीएम मशीन को ही पानी में फेंक दिया। हुँ, लेकिन जगह-जगह लोग मतदान करने के लिए सुबह से ही निकल रहे हैं, 6 बजे से ही मतदान केंद्रों में आ रहे हैं, जी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा भी है कि लगातार जितने भी चरण के मतदान हुए, सबसे ज़्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई, वो पश्चिम बंगाल में हुई है। हुँ, तो एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है हमें देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है कि टीएमसी को अच्छी बहुमत मिले, ज़्यादा सीटें आएँ, वहीं ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी जो लगातार हुँ, आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हुँ। खुद बंगाल जी। में काफ़ी सारे और दौरे किए, संगीता, ऐसे बीच हम ये लगभग भी समझना चाहेंगे कि